हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए एक अच्छा सा वीडियो चित्रकला के संबंध में। परीक्षा में आए हुए चित्रों को जब आप बनाते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या आती है जिसको लगभग 90% स्टूडेंट जो होते हैं जानते ही नहीं होते हैं कि ये क्या है। चित्र तो बनाते हैं, स्मृति चित्र, लेकिन उसको पूरा काला कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो छाया होती है किसी भी चित्र की, और जो छाया के साथ साथ प्रतिछाया भी लिख देते हैं, उसके भी अलग मार्क्स होते हैं। इस चीज़ को हमें समझाना है कि आप गलतियां क्या करते हैं, आप भूल क्या करते हैं। मेरे सामने देखिए, एक गिलास का चित्र है। इस चित्र को आप ध्यान से देखें। जैसा मलुक चित्र होता है ठीक वैसा ही लग रहा है। ऐसा आप चित्र बनाएंगे तो आपको कोई भी परीक्षक एक नंबर भी काटने के लिए संकोच करेगा। ऐसा क्यों? कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चित्र बनाया और चित्र को पेंसिल से पूरा काला कर देते हैं, छाया और प्रतिछाया दिखाते ही नहीं। तो बताइए नंबर कम क्यों नहीं आएंगे? कोई भी नंबर परीक्षक जो होता है देता कभी नहीं है। आप में हिम्मत होती है, आपके चित्र अच्छे होते हैं तो परीक्षक से आप नंबर छीनते हैं। कोई भी परीक्षक आपको नंबर नहीं देता है। तो समझिए, जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है आपके लिए। देखिए, मान लीजिए इधर से लाइट पड़ती है, ये वस्तु आपकी कहीं रखी है, ये गिलास रखा मान लीजिए आपके टेबल पर। इधर से कोई लाइट आती है। जब ये लाइट आती है तो इसकी इस कॉर्नर से नीचे को आती है, और आप ध्यान दें कि ये जो इसका मुहाना है एक गिलास का, इसका इधर का जो कॉर्नर है, इधर से लाइट पड़ेगी तो इधर इसकी छाया पड़ जाएगी, और पूरे पर जो छाया पड़ेगी इधर साइड में पूरे में छाया पड़ेगी, और इधर लाइट रहेगी क्योंकि लाइट इधर से आ रही है। तो ये लाइट रहेगी, और इसके अंदर भी ये जो इसका मुहाना है, इसके अंदर भी लाइट जाएगी, और इसके बैक साइड में जो इसकी चादर सी है ना, यहाँ लाइट थोड़ा सा डार्क दिखाई देगा और इधर डार्क दिखाई देगा। तो फिर इधर पूरे गिलास का चित्र जो है, ज़मीन पर जिस पर ये वस्तु रखी है, चाहे स्टूल पर हो चाहे ज़मीन पर हो, उस पर इस पूरे का चित्र नीचे को छाया पड़ जाती है। अब जब इधर से लाइट आ रही है तो इधर हम लाइट दिखाएं, इधर लाइट जाएगी तो इधर हम लाइट दिखाएंगे, इधर हम डार्क दिखाएंगे, छाया दिखाएंगे, और ये भी छाया दिखाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि छाया क्या है और प्रतिछाया क्या है। जब कोई छाया वस्तु की वस्तु पर ही पड़ती, जैसे ये गिलास आप देख रहे हैं, इधर से लाइट आ रही है तो इसकी ये छाया पड़ रही है, तो ये प्रतिछाया है, और इसकी इस साइड पर भी ये छाया वस्तु पर ही पड़ रही है, इसलिए ये भी प्रतिछाया है, ये भी प्रतिछाया है। और पूरे वस्तु की जो छाया पूरे गिलास की ज़मीन पर या स्टूल पर या मेज़ पर पड़ रही है, जिस पर ये गिलास रखा है, उसको छाया कहते हैं। तो अब आप समझे छाया किसे कहते हैं और प्रतिछाया किसे कहते हैं। जब चित्र को हम पूरा काला कर देंगे तो परीक्षक पूरा का पूरा, भले ही चित्र आपने अच्छा बनाया, फिर भी छाया के नंबर कट जाते हैं। ठीक है ना? तो आज आप समझे कि छाया क्या है और प्रतिछाया क्या है। तो जब कोई भी वस्तु आप बनाएं तो उसकी छाया और प्रतिछाया ये अवश्य दिखाएं। यही कारण है कि जब आप छाया प्रतिछाया नहीं दिखा पाते हैं तो आपके मार्क्स परीक्षक काट लेता है। फिर आप कहते हैं कि हमको नंबर कम दिए, मैंने तो अच्छा बनाया था। लेकिन आप भूल क्या करते हैं, क्या गलती होती है, वो आज आप समझ गए हैं। ठीक है ना? तो आज आप समझ गए छाया और प्रतिछाया क्या है।